कब्र के नीचे कुछ जिंदा है। उस गांव के लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद कब्रिस्तान की तरफ मत देखना, और अगर कब्र से आवाज आए तो पलटकर मत देखना। लेकिन आदित्य ने नहीं सुना। वह रात के करीब 12-17 बजे गांव से लौट रहा था। चांद आधा छिपा था और हवा में सड़ी मिट्टी की बदबू थी। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसकी नाक में गर्म खून जैसी गंध भर गई। तभी खुर खुर, जैसे कोई नाखूनों से मिट्टी कुरेद रहा हो। आदित्य ने देखा एक पुरानी कब्र जिस पर कोई नाम नहीं था। मिट्टी धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। कब्र के पास खड़ा पत्थर अपने आप हिलने लगा। फिर कब्र के अंदर से आवाज आई, मुझे सांस नहीं मिल रही। आदित्य का शरीर सुन्न हो गया। उसकी आंखें चाहकर भी बंद नहीं हो रही थीं। अचानक कब्र फट गई। अंदर से जो निकला वह इंसान नहीं था। उसका चेहरा उल्टा था, आंखें ठुड्डी के पास, मुंह माथे पर, जीभ जमीन तक लटक रही थी और उस पर कीड़े रेंग रहे थे। उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और छाती अब भी धड़क रही थी। वह रेंगता हुआ आदित्य की तरफ आया। जो मुझे देख लेता है वही अगला होता है। आदित्य भागा, लेकिन उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजती रही, तू भाग नहीं सकता, तू मेरी जगह लेने आया है। आद ए। उसके पैर अचानक रुक गए। वह कब्रिस्तान अब गायब था। वह खुद उसी कब्र के अंदर था। मिट्टी उसके मुंह में भर रही थी। ऊपर से वही आवाज़, अब तू चुप रह, अब मेरी बारी ऊपर रहने की है। सुबह गांव वालों ने देखा एक नई कब्र जिस पर आदित्य का नाम लिखा था, और रात को उस कब्र से नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी।